अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका दोस्त सलामुद्दीन। आज फिर हम हाजिर हैं 2-3 दिनों के बाद। 2-3 दिनों के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। ऐसे काम में मशगूल रहा जो आपके सामने नहीं आ सका। आज हम फिर हाजिर हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर, उर्दू 11th एंड 12th को लेकर। खास तौर से जो हमने पिछली बार सवाल का नजर देखा और सवाल के हिसाब से जो सवालात हमारे सामने आए हैं उस पर आज हम बात करेंगे। पिछली बार हमने खुतूत पर बात की थी, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मुख्तसर अफसाने पर। जो नोट्स हैं, नोट्स बनाने से पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लें ताकि आसानी हो जाए। अगर हम बात करेंगे मुख्तसर अफसाना, हिंदुस्तान में ये या उर्दू में खास तौर से ये अंग्रेजी अदब के ताल्लुक से आया है। अंग्रेजी अदब में लूज शैली ऑफ माइंड, अफसाने को कहा जाता था। उर्दू में अगर हम अफसाने की बात करें तो सज्जाद हैदर यिल्दिरम सबसे पहले उर्दू अफसाने को लेकर आते हैं। सज्जाद हैदर यिल्दिरम लेकर आते हैं और 1900 में अपना एक अफसाना लिखते हैं। उसके बाद अफसाने को, जो अफसाने की शक्ल देते हैं मुख्तसर अफसाने को, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है मुंशी प्रेमचंद का है, जिन्होंने सोज़े वतन के नाम से सोज़े वतन के नाम से एक अफसानवी मजमुआ लिखा जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। और अगर हम उर्दू में बात करें तो यहीं से बाज़ाब्ता, इससे पहले भी लिखा, मैंने बताया कि उर्दू में अफसाने की इब्तिदा सज्जाद हैदर यिल्दिरम, उसका कौन सा अफसाना है उस पर भी हम बात करेंगे। इसे शुरू होता है। उर्दू अफसाना अंग्रेजी अदब से आया है जिसे लूज शैली ऑफ माइंड कहा जाता है। आम डिफिनेशन की अगर हम बात करें अफसाने की तो एक ऐसा अफसाना जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके, एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। और अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक दो चीजें और आएंगी। वो ये है कि जहन की आजाद तरंग, नहीं, ये तो इंशाइये के लिए आता है कि जहन की आजाद तरंग को इंशाइया कहते हैं। उसी तरह हम अगर आ जाते हैं कि जिंदगी का कोई एक पहलू पर बात होती है। नॉवेल है क्या, पूरी जिंदगी को समेट के रखता है। और अगर अफसाने, मुख्तसर अफसाने की बात करें तो जिंदगी का कोई एक पहलू आता है। उर्दू अफसाने में जो अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका सबसे बड़ा योगदान है, उनकी सबसे बड़ी खिदमत है। उन्होंने सज्जाद हैदर यिल्दिरम की अगर हम बात करें तो ये रोमानवी अफसाने लिखते थे, लेकिन अफसाने को अफसाना यानी कि आम लोगों की जिंदगी बनाया मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए हम इसी पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अफसाने के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि अफसाने के में हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा अफसाने का अहाता किया जाएगा, जो आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह रहमान। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मुख्तसर अफसाने की जिंदगी की एक काश कहा गया है। डिफिनेशन की बात करें तो सवाल आ सकता है कि जिंदगी की एक काश किसे कहा जाता है, तो वो मुख्तसर अफसाना है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि कहानी की या किस्सा गोई की वो सबसे छोटी सूरत जिसमें ज़िंदगी को इख्तिसार और एजाज के साथ पेश किया जाता है, उसे अफसाना कहते हैं। या वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, उसे अफसाना कहते हैं। अफसाना फिक्शन की सबसे छोटी शक्ल है। अफसाने की अगर हम अज्जाए तरकीबी की बात करें तो इसमें नॉवेल के ही तरह अज्जाए तरकीबी है, सिर्फ इसमें नॉवेल से एक अलग अज्जा है जिस पर अभी हम बात करेंगे। आमतौर पर हम देखें कि अज्जाए तरकीबी कौन कौन से अफसाने के, वो है किस्सा, प्लॉट, नुक्ता किरदार, नुक्ता उरूज, जमाओ मका, ये सभी नॉवेल में भी है। लेकिन इनके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अफसाना का अज्जा तरकीबी है वो है वहदत तासुर। तो कई बार आता है, क्वेश्चन आया है कई दो मुख्तलिफ जगहों के एग्जामिनेशन में कि वहदत तासुर किसका वस्फ है।
तो वहदत तासुर जो है वो वस्फ है अफसाने का, मुख्तसर अफसाने का। अफसाने के बारे में कहा गया कि चावल पर कुल हु अल्लाह लिखना, चावल पर कुल लिखना अफसाने की खूबसूरती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने अभी जैसे कहा कि अफसाने की इब्तिदा किन से होती है, वो सज्जाद हैदर यिल्दिरम से। चलिए आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए कि अफसाने की इब्तिदा किससे होती है। तो अफसाने की इब्तिदा सज्जाद हैदर यिल्दिरम के अफसानों से होती है। वो 1900 पूरे 1900 ईस्वी में इंग्लैंड से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो आइए मेरे साथ नोट्स बनाएं आप कि सज्जाद हैदर यिल्दिरम ने उर्दू के अफसाने की दागबेद डाली। सज्जाद हैदर यिल्दिरम ने उर्दू अफसाने की दागबेल डाली। ठीक है, यानी कि इसकी इब्तिदा की। उसके बाद अगर हम बात करें उनका पहला अफसाना, सज्जाद हैदर यिल्दिरम का पहला अफसाना रोशनी की एक तरंग है। इस पर बात आ सकती है, सवाल बन सकते हैं कि सबसे पहले अफसाना निगार उर्दू के कौन है? सज्जाद हैदर यिल्दिरम। कब लिखा? 1900 के आसपास में लिखना शुरू करते हैं। उनकी पहला अफसाना या उर्दू का पहला अफसाना जो है वो है रोशनी की तरंग है। नशे की पहली तरंग, माफ कीजिएगा, नशे की पहली तरंग है। 1904 ईस्वी में अली महमूद ने 1904 ईस्वी में अली महमूद ने एक अफसाना छांव लिखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने 1907 से अफसाना लिखना शुरू किया। क्या? मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ था सोज़े वतन। मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, जो कि 1908 ईस्वी में शाया हुआ था, को हुकूमत जो उस वक्त की थी, अंग्रेज हुकूमत ने जब्त कर लिया। यहीं से उर्दू अफसाने को उरूज हासिल होता है। तो देखिए हम एक बार इसको थोड़ा रिपीट करें कि उर्दू में पहला अफसाना निगार कौन है? वो है सज्जाद हैदर यिल्दिरम। पहला अफसाना कौन सी है? नशा की पहली तरंग। पहला अफसाना लिखा कब गया था? 1900 ईस्वी में। ये हमारे पास सवाल भी है। 1904 ईस्वी में उर्दू, खासतौर से बिहार के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो अली महमूद पर एक सवाल हमेशा आया है बिहार में, जो भी एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है। तो 1904 ईस्वी में अफसाना अली महमूद ने लिखा था। उस अफसाने का नाम था छांव। कई सवाल बन गए। अली महमूद का कौन सा अफसाना है? छांव। अली महमूद का अफसाना छांव कब लिखा गया? 1904 ईस्वी में। अली महमूद ने अपना पहला अफसाना कब लिखा था? 1904 ईस्वी में। उसके बाद 1907 ईस्वी से मुंशी प्रेमचंद अफसाना लिखना शुरू करते हैं। उनका अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन 1908 ईस्वी में शाया होता है और ये इसी सोज़े वतन को अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर लेती है। अक्सर आप देखेंगे दूसरे स्टेट्स के, खासतौर से दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान के उर्दू के एग्जामिनेशन को, तो हम देखते हैं कि इस पर सवाल आते हैं। सोज़े वतन, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमूआ जब्त कर लिया गया? सोज़े वतन। सोज़े वतन को कब लिखा गया? 1908 ईस्वी में। सोज़े वतन किसने लिखा? अफसानवी मुंशी प्रेमचंद ने। सोज़े वतन क्या है? तो अफसानवी मजमूआ है। सोज़े वतन को किसने जब्त किया? तो अंग्रेजी हुकूमत ने। ये सब है। यहीं से उर्दू में अफसाने का बाज़ाब्ता आगाज होता है। सज्जाद हैदर यिल्दिरम
जो थे, हमने शुरू में ही बात की कि सज्जाद हैदर यिल्दिरम रोमानवी अफसाना निगार थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उसे आम जिंदगी के बोलचाल की जबान में उसे आगे बढ़ाए। उसके बाद के भी अफसाना निगार आते हैं, कई सारे हैं, तो उस पूरी गुफ्तगू हम करेंगे अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, आप इसकी तैयारी करें, कल हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।